नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के बेर के बारे में। यानी बेर के जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला आरसी। यदि इस चैनल पे आप पहली बार हैं तो बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 1, बेर का वानस्पतिक नाम है। ए फोनिक्स डेक्टिलीफेरा, बी जिजिपस मॉरिसियाना, सी इम्बालिका ओपिसिनेलिस एंड डी फाइलेंथस एम्बेलिका। तो बेर का वानस्पतिक नाम है वो है जिजिपस मॉरिसियाना। क्वेश्चन नंबर 2, बेर किस कुल का सदस्य है। ए मिर्टेसी, बी रेमनेसी, सी यूफोर्बिएसी एंड डी प्यूनिकेसी। तो जो बेर है उसकी फैमिली है रेमनेसी। क्वेश्चन नंबर 3, बेर का फल प्रकार है। ए पोम, बी पेपो, सी अस्टिल एंड डी बेरी। तो जो बेर का फल प्रकार है वो अस्टिल या ड्रूप इसका फल प्रकार है। ड्रूप, इसको ड्रूप भी बोलते हैं। अस्टिल या ड्रूप इसका फल प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4, बेर में प्रवर्धन की विधि है। ए रिंग बडिंग, बी टी बडिंग, सी लेयरिंग एंड डी ए व बी दोनों। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बेर में प्रवर्धन की विधि है और वहां पे रिंग बडिंग भी आ जाए और टी बडिंग भी आ जाए तो आपको सही करना है दोनों। और कॉमर्शियल की बात की जाए तो वहां सही हो जाएगा आपका रिंग बडिंग। कॉमर्शियल की बात करें तो रिंग बडिंग सही हो जाएगा। और वैसे यहाँ पे सही है दोनों ए व बी। रिंग बडिंग भी करते हैं और टी बडिंग भी करते हैं, लेकिन जो कॉमर्शियली यूज करते हैं वो अपन करते हैं किसका, रिंग बडिंग का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, बेर में प्रवर्धन की क्रिया कब की जाती है। ए जनवरी फरवरी में, बी मार्च अप्रैल में, सी जुलाई सितंबर में एंड डी नवंबर दिसंबर में। तो जुलाई सितंबर माह में, जुलाई से लेकर जुलाई अगस्त और सितंबर में प्रोपोगेशन या प्रवर्धन की क्रिया की जाती है क्योंकि इस टाइम बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 6, बेर में प्रूनिंग की क्रिया कब की जाती है। जनवरी फरवरी, अप्रैल मई, जुलाई सितंबर या नवंबर दिसंबर। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा अप्रैल मई। अप्रैल मई माह में प्रूनिंग करते हैं बेर में। क्वेश्चन नंबर 7, बेर में अगेती किस्मों के फल कब तक पक जाते हैं। ए जनवरी का प्रथम सप्ताह, बी जनवरी का अंतिम सप्ताह, सी फरवरी का प्रथम सप्ताह एंड डी मार्च का प्रथम सप्ताह। तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में अगेती किस्मों के फल पक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा फल भारत के लिए स्वदेशी है। यह क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 में पूछा गया था। ए बेर आम, बी पपीता संतरा, सी सेब अमरूद एंड डी सभी। तो भारत के स्वदेशी फलों की बात की जाए तो वहां पे आ जाएगा अपना बेर और आम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से बेर की किस्म है। ए फोसिल, बी उमरान, सी सकया एंड डी गणेश। तो उमरान है जो कि बेर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 10, बेर की अगेती किस्म है अर्ली वेराइटी ऑफ बेर। ए चोमू लोकल, बी उमरान, सी केतली एंड डी गोला। तो यहाँ पर गोला जो वेराइटी है वो अर्ली वेराइटी है। क्वेश्चन नंबर 11, बेर में फलन का समय है यानी फ्रूटिंग टाइम ऑफ बेर। बेर में फल कब से कब तक आते हैं। ए जनवरी से मार्च तक, बी अप्रैल से मई तक, सी जुलाई से सितंबर तक एंड डी नवंबर से दिसंबर तक। तो जो बेर में जो फ्रूटिंग का टाइम है वो जनवरी से लेकर मार्च के बीच में रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, बेर की मध्यम पकने वाली किस्म है। ए सेब, बी मुंडिया, सी केतली एंड डी सभी। तो यहाँ पर तीनों वेराइटियां हैं जो कि मध्यम पकने वाली वेराइटी है। क्वेश्चन नंबर 13, बेर के पौधों को कितनी दूरी पर लगाते हैं। ए 10 इंटू 10 मीटर, बी 8 इंटू 8 मीटर, सी 6 इंटू 6 मीटर,
डी 4x4 मीटर। तो यहाँ पे 8 भी सही मान सकते हैं और 6 भी सही मान सकते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि पौधों से पौधों की दूरी 6 से लेकर 8 तक अपन रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर गाइड और अपन एग्जामों में देखे कि जहाँ का सही माना गया है तो वहां पे अपना सही माना गया है 6, और एनसीईआरटी में दे रखा है 6 मीटर से 8 मीटर, यानी 6 मीटर भी रख सकते हैं और 8 मीटर भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उमरान एवं मैर वाली बेर की किस्में हैं? अगेती, मध्यम, पसेती या ए व बी दोनों? तो जो बेर की उमरान व मैर वाली किस्में हैं वो दोनों किस्में पसेती किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बेर का उत्पत्ति स्थल है? ए अफ्रीका, बी मैक्सिको, सी भारत एंड डी श्रीलंका। तो जो बेर का उत्पत्ति स्थल है वो है भारत। क्वेश्चन नंबर, यहाँ भारत भी है और कहीं कहीं आपको मिल जाए आप ऑप्शन में इंडो चाइना, तो भी आपको सही करना है, क्या इंडो चाइना। क्वेश्चन नंबर 16, गरीबों का फल पुअर पीपल्स फ्रूट की संज्ञा किस फल को दी गई है? ए बेर, बी अमरूद, सी सेब एंड डी आलू। तो जो गरीबों का फल की संज्ञा दी गई है वो दी गई है बेर को। क्वेश्चन नंबर 17, बेर के प्रवर्धन यानी प्रोपोगेशन की सर्वोत्तम विधि है? ए कलिकायन द्वारा, बी एयर लेयरिंग द्वारा, सी ग्राफ्टिंग द्वारा एंड डी बीज द्वारा। तो ये क्वेश्चन अपन ने पहले कर रखा है बडिंग, टी बडिंग या जो रिंग बडिंग, बडिंग को ही हिंदी में बोलते हैं कलिकायन। क्वेश्चन नंबर 18, बेर की कटी हुई टहनियों पर क्या लगाते हैं जिससे जल्दी वापस फुटान हो जाए? ए ब्लाइटॉक्स 50, बी मेटासिस्टॉक्स, सी सुमाथियोन, डी कैराथियोन। तो यहाँ पर जो कटी हुई टहनियां है उस पर अपन लगाते हैं ब्लाइटॉक्स 50। क्वेश्चन नंबर 90, बेर में नाइट्रोजन देने का समय है? ए जनवरी मार्च, बी अप्रैल मई, सी जुलाई नवंबर एंड डी नवंबर दिसंबर। तो जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में अपन बेर में नाइट्रोजन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बेर के बाग में कितने पीएच तक वाली मृदाओं में आसानी से लगाए जा सकते हैं? यानी जो बेर के बाग होते हैं वो कितनी पीएच तक अपन वहां पे पौधों को ग्रो कर सकते हैं? ए 5 पीएच तक, बी 6.5 पीएच तक, सी 7 पीएच तक एंड डी 8.5 पीएच तक। तो जिस भी मृदा की पीएच 8.5 होगी वहां तक अपन बेर के गार्डन या बेर के बाग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से लवणोद्भिद फल का उदाहरण है? ए बेर, बी खजूर, सी लेसुआ, डी तीनों। तो यहाँ पे लवणोद्भिद की बात की जाए तो ये तीनों के तीनों लवणोद्भिद है। क्वेश्चन नंबर 22, बेर में फूल लगने का समय है? ए जनवरी मार्च, बी अप्रैल मई, सी सितंबर नवंबर, डी नवंबर दिसंबर। तो जो बेर में फूल लगने का समय है वो सितंबर से लेकर नवंबर तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, बेर का सर्वाधिक हानिकारक कीट है? ए दीमक, बी फल मक्खी, सी फल भेदक एंड डी सेपर बीटल। तो जो सर्वाधिक हानिकारक कीट की बात की जाए तो वो है फल मक्खी। फल मक्खी है जो कि सर्वाधिक हानिकारक बेर का कीट है। क्वेश्चन नंबर 24, फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम है? ए कार्पोमिया वेसुवियाना, बी फेरेटिमा पोस्टुमा, सी टिलेसिया इंडिका एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कार्पोमिया वेसुवियाना जो कि फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 25, बेर की कौन सी किस्म फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म है? ए कत्था, बी डोडिया, सी मैरून एंड डी उपरोक्त सभी। तो जो बेर की कौन सी किस्म बात कर रहे हैं फल मक्खी के प्रतिरोधी की बात की रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। कत्था, डोडिया और मैरून ये तीनों की तीनों फल मक्खी के प्रतिरोधी किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 26,
बेर की बीज रहित किस्म है, यानी सीडलेस वैरायटी बतानी है आपको बीज की। ए उमरान, बी गोमा कीर्ति, सी इलायची, डी बनारसी। तो जो इलायची वैरायटी है वो सीडलेस वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान से उद्भव बेर की त्रिगुणित किस्म है, यानी राजस्थान से इसको तैयार किया गया और त्रिगुणित यानी 3x ये जो वैरायटी है ये कौन सी है? ए नारनौल, बी बगवाड़ी, सी पठानी, डी काठा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काठा, और काठा को उमरान बोलते हैं, यानी उमरान का दूसरा नाम ही काठा है। क्वेश्चन नंबर 28, बेर का खाया जाने वाला भाग है। ए मध्य फल भित्ति, बी बाह्य फल भित्ति, सी आंतरिक फल भित्ति एंड डी बाह्य व मध्य फल भित्ति। तो जो बेर का जो खाने वाला भाग है वो बाह्य व मध्य फल भित्ति है। क्वेश्चन नंबर 29, बेर के फल में विटामिन सी की मात्रा प्रति 100 ग्राम में कितनी होती है? ए 100 मिलीग्राम, बी 150 मिलीग्राम, सी 200 मिलीग्राम एंड डी 225 मिलीग्राम। तो 100 ग्राम यदि अपने पास बेर है उसमें विटामिन सी की जो मात्रा होगी वो होगी 150 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 30, बेर की पत्तियों में कितने प्रतिशत पास्य प्रोटीन पाया जाता है? यानी अब बात कर रहे हैं पास्य प्रोटीन की। ए 4.2%, बी 4.8%, सी 5.6% एंड डी 6.4%। तो जो बेर की पत्तियों में कुल पास्य पदार्थ जो है वो 5.6% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, बेर मृदा की कितनी लवणता तक सहन कर सकता है? यानी जो बेर का पौधा है वो कितनी लवणता तक अपने आप को सहन कर सकता है? ए 7 ESP तक, बी 15 ESP तक, सी 21 ESP तक एंड डी 36 ESP तक। तो जो बेर का पौधा है वो 21 ESP तक लवणता को सहन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, बेर की पत्तियों में कितने प्रतिशत कुल पास्य पोषक तत्व पाया जाता है? वहां पर बात थी पास्य प्रोटीन की और यहाँ पर बात हो रही है अपने कुल पास्य पोषक तत्व की। वहां पे प्रोटीन और यहाँ पे पोषक तत्व। ए 56.7%, बी 4.8%, सी 5.6% एंड डी 49.7%। तो जो कुल पास्य प्रोटीन तत्वों की बात की जाए तो वो है 49.7%। क्वेश्चन नंबर 33, लाख के कीड़ों को किस फल वृक्ष की पत्तियों पर पाला जाता है? ए आंवला, बी अमरूद, सी बेर एंड डी जामुन। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बेर। क्वेश्चन नंबर 34, सिंचित बाग के प्रति पेड़ से औसत फल उपज होती है 40 से 50 केजी पर प्लांट, 50 से 80 केजी पर प्लांट, 100 से 200 केजी पर प्लांट या फिर 200 से 400 केजी पर प्लांट। तो बात हो रही है यहाँ पे इरिगेटेड या सिंचित गार्डन की, तो वहां पे अपन 100 से 200 केजी पर प्लांट उपज प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वर्षा आधारित बेर के प्रति पेड़ से औसत फल उपज होती है। ए 40 से 50 केजी पर प्लांट, बी 50 से 80 केजी पर प्लांट, सी 100 से 200 केजी पर प्लांट, डी 200 से 400 केजी पर प्लांट। तो यहाँ बात हो रही है वर्षा आधारित। पहले अपने पढ़ा इरिगेटेड, तो इरिगेटेड में ज्यादा रहती है और वर्षा आधारित में जो औसत उपज होती है वो क्या रहती है? कम। तो यहाँ पे हो जाएगी अपनी 40 से 50 केजी पर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 36, बेर को लंबे समय तक भंडारण के लिए तापमान व आर्द्रता रखी जाती है। ए 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 85 से 90% आर्द्रता। बी 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 85 से 90% आर्द्रता। सी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर
85 से 90% आर्द्रता, डी 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 85 से 90% आर्द्रता। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं और 85 से 90% आर्द्रता रखते हैं बेर को लंबे समय के लिए भंडारण करने के लिए। और नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल स्थिति में बेर को 4 से 5 दिन तक अपन स्टोरेज रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सीपर बीटल का प्रकोप किस माह में अधिक होता है? ए जनवरी मार्च, बी जून जुलाई, सी सितंबर नवंबर एंड डी नवंबर दिसंबर। तो यहाँ पर जो जून जुलाई का महीना है, इस महीने में सेपर बीटल का प्रकोप अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 38, चिंचित बाग के प्रति पेड़ औसत उपज फल चिंचित बाग के प्रति पेड़ औसत फल उपज अचिंचित पौधों की तुलना में कितने गुना अधिक होती है? ए 1 से 2 गुना, बी 3 से 4 गुना, सी 4 से 6 गुना एंड डी 10 गुना। तो अपन ने अभी देखा था कि जो वर्षा आधारित थे उसमें थे 40 से 50, कितनी थी? 40 से 50 थी। और जो सिंचित थे उनमें से 100 से 200, यानी यहाँ पे 50 और यहाँ पे 200, मतलब 4 गुना। और यहाँ पे 40, यहाँ पे 100, इसका मतलब 2 गुना, 2 से 4 गुना, मतलब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना 3 से 4 गुना, यानी 3 से 4 गुना यहाँ पर क्या होती है? चिंचित जो गार्डन होता है उसमें जो औसत फल उपज होती है वो ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 39, पाउडरी मिल्ड्यू सांसिया रोग का नियंत्रण करते हैं? ए मेलाथियोन 0.5%, बी बोविस्टिन 0.3%, सी कैराथेन 0.2%, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपन यूज करते हैं कैराथेन का, और कैराथेन का यूज करके अपन पाउडरी मिल्ड्यू का नियंत्रण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बेर को कहा जाता है? गरीब का सेव, शुष्क फलों का राजा, ए व बी दोनों या उपरोक्त सभी। तो बेर को गरीब का सेव भी कहते हैं, शुष्क फलों का राजा भी कहते हैं, और ए व बी दोनों सही है, यानी तीनों सही है, इसका मतलब उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, आकार में सबसे बड़े बेर की किस्म है? यानी ऐसी किस्म कौन सी है जिसके बेर होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं? ए सेब, बी केतली, सी मुंडिया एंड डी उमरान। तो जो उमरान वैरायटी होती है उसके जो फल होते हैं वो बाकी की तुलना में आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बेर में किस प्रकार का परागण पाया जाता है? ए स्वपरागण, बी पर परागण, सी बहुधा पर परागण, डी इनमें से कोई नहीं। तो बेर में पर परागण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, बेर में पर परागण किसके द्वारा होता है? ए वायु द्वारा, बी चमगादड़ द्वारा, सी कीटों द्वारा एंड डी कृत्रिम विधि द्वारा। तो जो बेर में जो पर परागण होता है वो होता है कृत्रिम विधि कीटों द्वारा। किसके द्वारा? कीटों द्वारा। यदि कृत्रिम विधि की बात की जाए तो ये होता है खजूर में। किस में होता है? खजूर में, जिसे अपन किसे करते हैं? हाथ से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बेर के फूल होते हैं? ए एकलिंगी, बी उभयलिंगी, सी नर प्लस मादा उभयलिंगी, डी मादा प्लस नर उभयलिंगी। तो जो बेर के जो फूल है वो उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयलिंगी। क्वेश्चन नंबर 45, बेर में ट्रिस्टेजा रोग किस प्रकार का रोग है? ए कवक से फैलने वाला, बी वायरस से फैलने वाला, सी जीवाणु से फैलने वाला एंड डी माइकोप्लाज्मा से फैलने वाला। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वायरस से फैलने वाला, यानी ट्रिस्टेजा एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 46, बेर के लिए उपयुक्त जलवायु है? ए शीतोष्ण, बी समशीतोष्ण, सी उष्ण एंड डी शुष्क व गर्म। तो जो बेर के लिए उपयुक्त जलवायु की बात की जाए तो वो शुष्क प्लस गर्म बेर के लिए उपयुक्त जलवायु रहती है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।
और आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसकी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एग्रीकल्चर वाला RC। धन्यवाद।